हार्ट, निर्बुद्धि और समझने में धीमे, to believe all that the prophets have spoken. ताकि विश्वास कर पाए वो तमाम बातें जो नबियों ने बोली। क्या तुमने यिर्मयाह की किताब पूरी पढ़ी? अब मेरा सवाल आपसे है, क्या तुमने यशायाह की किताब पूरी पढ़ी और आज की भविष्यवाणियों को अंडरलाइन किया? क्या तुमने ओबदिया पढ़ा? क्या तुमने मीका का केवल 5:1 पूरा मीका पढ़ा? पूरा नहूम पढ़ा? या कुछ गिनी चुनी आयतों में ही घूमे रहते हो? क्या तुमने वो वाला मैसेज सुना? ये बात मैंने इस मैसेज में नहीं, टाइटल वही था, जगह फर्क थी, उस मैसेज में मैंने ये बात बोली थी। ओफो, हमने यही सोच में हम रह गए। When their eyes were opened, हर जगह एक ही मैसेज प्रचार हुआ होगा, तो हमने तो एक जगह का उठा लिया और सोचा कि when their eyes opened, ब्यूमन टेक्सास का पढ़ लिया तो टुलारे में भी यही बोला होगा, यहां भी बोला होगा। Then Jesus came and called, 2 जगह प्रचार हुए, टेम्पा फ्लोरिडा और बेकर्सफील्ड कैलिफोर्निया। दोनों एक ही बात नहीं है। बोले नहीं, एक बात नहीं है। टेम्पा फ्लोरिडा में मैंने कुछ एडिशनल बातें बोली थी मीटिंग के एंड पे, जो मैंने बेकर्सफील्ड में नहीं बोली थी। तुमने पढ़ा? खुदा रहम करे मुझ पर, ये कोई घमंड की बात नहीं। सीनियर सेक्शन का पूरा क्वेश्चन पेपर संदेश के आधार पे मैसेज का रेफरेंस देके मैं डिस्कस करूंगा। वो तीसरे गोले में जो आपने पेपर तो सबके पास ही पहुंच गया होगा, वैसे हमारी कलीसिया काफी जागरूक है। वो तीसरे गोले में मैंने जानबूझ के ऐसे बनाया था, जो कि एक्चुअली चित्र में था भी, जिसको देख के सबकी निगाह यही सोचती है सांप है। कईयों ने सोचा, क्या सोचा? ये तो सांप है। खैर बताएंगे वो सांप था या क्या और क्या चीज थी। समझ मारिए आपके, वो नहीं है जो दिखता है। मैसेज का नाम बताऊंगा, कॉन्टेक्स्ट बताऊंगा जहां से सवाल बना। समझ मारिए आपके, हर चीज का जवाब है, हर चीज का। आज वही यीशु मसीह आएंगे, कहेंगे मैसेज ऑफ ग्रेस पढ़ा तुमने? वो असल में दुआ में कुछ लोग भाई और भाई आशीष कुछ मैसेज का नाम लेते थे, बस उन्हीं को लिया और सुन लिया। वो तो मैसेज तो 1180 थे बेटे। जिंदगी तुम्हारी दी थी मैंने 50 साल, 60 साल, 70 साल, 80 साल की। 80 साल की जिंदगी में कम से कम 20 साल तो तुम्हें दिए मैंने मैसेज में। बपतिस्मा लेने के बाद 20 साल तो बेटा बहुत होते हैं 1180 मैसेज के लिए। पूरे 20 साल दिए 1180 मैसेज के लिए। तुम्हारा किसी स्कूल में एडमिशन हुआ तो ज्यादा ज्यादा 2 साल देता है, तुम्हें मैंने 20 साल दे दिए जिंदगी के। तुमने पढ़े? स्लो टू अंडरस्टैंड। और क्या तुमने पेन उठाया अंडरलाइन करने के लिए? आहा, ये लाइन आज पूरी होती हुई दिख रही है, ये लाइन कुछ शायद लग रहा है आज के लिए है। और बोलते हैं मेरा नाम पवित्र आत्मा है, तुम किताब खोलो मैं तुम्हें बताऊंगा। आमेन। तुमने गिनी चुनी खोली, दूसरी खोली नहीं, और दूसरी के लिए कहा मेरे पास तो मैसेज नहीं। बोलते ना 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 ना, अब तो टेबल तुम्हारे पास है। नाम ही उसका रखा टेबल, क्योंकि मेज पे खाना परोसा जाता है। आमेन। टेबल पे जब खाना परोसा गया 1180 का, तुमने सुना? तुमने रेवलेशन ऑफ जीसस क्राइस्ट की किताब पढ़ी? तुमने एफिशिएंट चर्चेज सुना? तुमने रेवलेशन चैप्टर 4 पार्ट 1, 2, 3 सुना, पढ़ा?
किताब नहीं थी, बोलते कॉलेज में बेटा तुम फोटोस्टेट करवा लेते थे। जो किताब नहीं थी उसको फोटोस्टेट करवा के अपनी कॉपी बनाते थे। यहां क्या किया तुमने? बात ये है, सच है ब्रदर। बोले बस अभाव यहीं पर है तुम्हारा कि आज होने वाली घटनाएं, रूस क्या कर रहा है, रूस किस स्थिति पर है, तुम्हें स्थितियां ही नहीं दिख रही। तुम्हें केवल वो इंजेक्शन दिखाई दे रहा है जिसकी सुई यूं घूम रही है। हमने 170 करोड़ को लक्ष्य अचीव किया। ये वाली सुई तुम देखते हो जो कि पेट्रोल पंपों पे लगी रहती है। तुम्हें केवल इतना दिख रहा है इतने वैक्सीनेट हो गए। कोविड समझ में आया? कोविड मेरा मैसेज था। कोविड में मेरा एक रैप्चर का मैसेज छिपा था। तुमने समझा? यू मीन इस प्रॉफिट ने कुछ बोला उसके विषय में? बताओ तो मैसेज का नाम बताता हूं, वो पढ़ा। ये तो किताबी मेरे पास नहीं, बोलते फोटोस्टेट करवा लेते, प्रिंट आउट निकलवा लेते। तुम्हारे पास तो काफी बुद्धि है आजकल प्रिंट आउट निकलवाने के लिए, और चीजों के प्रिंट आउट निकलवा लेते हो, बिलों के और चीजों के। जो किताब नहीं है उसके प्रिंट आउट निकलवाए। सुनने के बावजूद कुछ लोग फिर भी नहीं सुनेंगे। मत सुनो, क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ेगा बहुत आपको। समझ आई आपके? मैं 2 मिनट रुक के फिर आगे बढ़ूंगा क्योंकि मेरे को एक एग्जॉर्टेशन के शब्द बोलने हैं। ध्यान से सुनिएगा। अब तो मैं कहूंगा कई कैंडिडेट्स हो गए जिनको हमने दोबारा बपतिस्मा दिया। प्लीज ध्यान रखें, सवाल जवाब की मीटिंग में अगर आप प्रोक्योर कर सकें दोबारा बपतिस्मे वालों, आप उस सवाल को पढ़ना जो मैंने किसी बहन का, जो कि यहां की नहीं है बाहर की है, का जवाब दिया था रिगार्डिंग न्यायियों की किताब का आखिरी अध्याय। मुझे आज तक मैसेज याद रहता है। सो दोबारा बपतिस्मा लेने वालों उस मैसेज को जरूर सुनना। दिसंबर शायद 28 ऐसी तारीख कई है, समझ में आ रही है? जब मैंने सवाल जवाब की मीटिंग ली थी और उसमें बताया था, कई लोग बड़े आराम से बैठते हैं, कोई बात नहीं, गलती हो गई, क्या हुआ, चले जाएंगे, निकाल दिए जाएंगे, 6 महीने के बाद फिर आएंगे। ये एक ड्रामा है। आज निकालो, 6 महीने के बाद बुला लो, फिर रोते हुए आओ, थोड़े आंसू बहाओ और उसके बाद कहो भैया अगला बैप्टिज्म कब है, ताकि मैं एक दोबारा बपतिस्मा लूं। फिर वापस जहां थे मैं वहां हो गया, और जो मुझे करना था मैंने वो भी कर लिया। जो मुझे उल्टा सीधा नाचना था मैं वो भी नाच लिया, और करने के बाद वापस चर्च में नहीं। ये चीज फिर खुदा देखते हैं। याद रखना दोस्त, अगर खुदाई तुम में इंटरेस्ट ना रखे तुम माथा मार लो, तुम चर्च आ नहीं पाओगे। तुम माथा मार लो, तुम्हें वचन समझ में आएगा नहीं। कुछ जेन्युइन केसेस भी हैं। मैं अब रेट्रोस्पेक्टिवली देखूं तो मैंने कईयों को मौका दिया, बहुतों को दिया। आई बीन मोर देन जनरस। मैं बहुत ज्यादा जनरस रहा हूं। और यहां पे मैं आऊंगा, जब से चर्च खुला है कुछ चेहरे मुझे दिखते नहीं, नामजद जानता हूं, जो दोबारा आए थे, जिन्हें दोबारा मौका दिया गया। समझ में आ रही है आपके? आवाज पहुंचेगी, तुरंत फोन आएगा, ब्रदर आपसे क्लिनिक पे मिलना चाहते हैं। मिल लो क्लिनिक पे, भैया आपसे अपॉइंटमेंट चाहते हैं। भाई को मालूम है अपॉइंटमेंट किस लिए चाहते हैं आप? असल में चर्च फिर आना चाहते हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं प्यारे भाई बहन, बपतिस्मा लॉलीपॉप नहीं है। जो कर रहे हो उसका जवाब उन्हें देना।
मैं इसलिए करता हूं कि मैं आपके और खुदा के बीच में आना नहीं चाहता कि आपका उद्धार रुके, कि वो तो आ सकता था लेकिन आपने उसे चर्च आने से रोक दिया। मैं ये तोहमत उस दिन सुनने के लिए तैयार नहीं हूं कि तुमने रोका उसे चर्च आने से। मैंने नहीं रोका, मेरे नबी ने नहीं रोका, लेकिन कहने के बावजूद कुछ आ नहीं पाते और ना आ पाएंगे। अब तुम्हारा खून तुम्हारी गर्दन पर। कुछ समझ में आ रही है आपके? जब दोबारा बपतिस्मा लो तो ध्यान रखना कि पहला बपतिस्मा तो बेकार गिना गया, अब ये एक सेकेंड एंट्री मिली आपको। ये सेकेंड एंट्री भी कैसे चलेगी भाई, आपके और खुदा के बीच की बात है। इसके लिए भाई आशीष कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि बैप्टिज्म ऑफ होली गोस्ट आज तक किसी आदमी ने किसी आदमी को नहीं दिया, ये खुदावंदी देने वाले हैं। और जब तक, जैसे अब सुबह रखा नबी ने ये बोला, वन थिंग आई हैव टू ब्रैग ऑन इज माय न्यू बर्थ, वो नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। जिंदगी का एक पल वो आएगा जीवन में जब कहोगे आई एम कंफ्यूज्ड, मुझे कुछ समझ में नहीं आता। एक लटका हुआ चेहरा जैसा यहूदा स्क्रूती का हो गया मरने से पहले, जैसा पिलातूस का हो गया अपने आप की खुदकशी करने से पहले। ये वो थे जिन्होंने मसीह को रिजेक्ट किया। मैं नहीं चाहता कि किसी भी सोल का अंजाम ऐसा हो। अब मैं बात कर रहा हूं विश्वासियों से। ये तो हो गई एक दूसरी बात। हम तो अनपढ़ हैं। अभी भी मैसेज पढ़ के आ रहा हूं, रेवलेशन ऑफ जीसस क्राइस्ट में अभी कहते हैं पुराने जमाने में कुछ लोग पढ़ नहीं सकते थे, उनके लिए खुदा ने कहा तो धन्य वो भी है जो सुन सकता है। अब अनपढ़ों का क्या होगा हे प्रभु, क्या होगा इन अनपढ़ों का जो कहते हम पढ़ नहीं सकते? आप कह देंगे तो सुन तो सकते थे। कुछ समझ में आ रही है आपके? बोले आज जुलाई 24 बहुत बड़ी घटना हो रही है। Amen. 24 तारीख को लूका 24 पढ़ा जा रहा है। Amen. और आज क्या हो रहा है इसके लिए मैंने फलाने फलाने मैसेज में कुछ बोला था। अगर वो ज्ञान होता तो आज का यीशु समझ में आता। कुछ बात समझ में आ रही है आपके? Amen. भैया आप क्या करें, टेप लगा लेते हैं, किताब खोल लेते हैं, फिर नींद आ जाती है, सुन लेते हैं, सो जाते हैं, क्या करें? तो मैं भी कहूंगा क्या करें, क्या करें। लेकिन मसीह ये नहीं कह रहे क्या करें, वो कह रहे मूर्खों। ये शब्द अच्छे नहीं लगेंगे आपको। ओ फूल्स, हे निर्बुद्धियों एंड स्लो ऑफ हार्ट। और खुदा की बातों को समझने में मंदमतियों। मंदमतियों, निर्बुद्धियों नहीं। निर्बुद्धि तो एक शब्द है, मंदमतियों, स्लो टू अंडरस्टैंड, समझने में बहुत धीमे। वो चैप्टर खत्म हुए, महीने निकल गए, 2 महीने के बाद 2 महीना पुराना चैप्टर समझ में आया। बोले बेटा यहां तो तुम्हारा कांड हो गया, गए तुम। जिस दिन का पढ़ाया ईगल उसी दिन समझ लेता है। हाँ जी, समझ में आ रही है आपके? ओहो, तो ये था 24 जुलाई का मैसेज। समझ में कब आ रहा है? दिसंबर में। ये धीमी समझ। हाँ जी, क्या बोला? धीमी समझ। धीमी समझ संदेश वालों के लिए काम करेगी नहीं, और ना ही हमारा प्रभु इसे सराहता है। वो मुंह पे बोल रहा है मंदमतियों। असल में हम तो चेले हैं, अंगूठा टेक। बोले मैं चपत टेक करूं? तुम्हारे अंगूठे पे मेरे 5 हाथ छपना चाहते हैं। मैं बनना चाहता हूं 5 उंगली टेक। टेकूं उंगली तुम्हारे गाल पे, जैसे हम करते हैं कभी कभी बच्चों के साथ। गॉड ब्लेस यू ब्रदर। तुम अंगूठों टेक पे 5 उंगली टेकूं मैं अपनी? अब सब बड़े ध्यान से देख रहे हैं मेरी तरफ। गॉड रियली ब्लेस यू।
खुदा आपको बड़ी बरकत लेकिन आपको समझ में आ रहा होगा ये किताबें बकवास नहीं हैं। आमीन इन किताबों की इज्जत करी जाए। आमीन ये 7 सील्स की किताब, 70 वीक्स की किताब, चर्च एजेस की किताब, आमीन ये तमाम किताबें एक वक्त आएगा पढ़ना चाहोगे पढ़ नहीं पाओगे। याद रखना, जब मौका मिला है आज गाड़ गाड़ के, ये आज के लिए, ये आज के लिए एक डायरी उठा ली, फलाना मैसेज ये आज के लिए। मैं तो वॉच करूंगा भाई, और जब वो होते हुए दिखाई दे, प्रेज गॉड, ऐसा बंदा एक्साइटेड है, आमीन ऐसे में एक बेदारी है, आमीन उसे दिख रहा है क्या हो रहा है। आपको कुछ समझ में आया? Amen. एक छोटा सा बीच का एग्जॉर्टेशन था जो मैंने आपके सामने हिंदी में रखा। आए मूढ़ो और मन मतियो। मैं सोचता हूं समझ में सबके आया होगा। Amen. जो इवन सुन रहे हैं, गॉड ब्लेस यू। Ought not Christ to have suffered these things and to enter into his glory?